नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अरविंद। दोस्तों, हमारे यशस्वी तपस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जापान और चीन की यात्रा से वापस स्वदेश लौट चुके हैं। मैं स्वदेश का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं, प्रधानमंत्री का स्वदेशी पर बड़ा जोर है। आजकल वो स्वदेशी ही रट रहे हैं, स्वदेशी का गाना गा रहे हैं। दोस्तों, पिछली एक दो बार से प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं, वापस आते हैं तो सीधे बिहार जाते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव जो हैं, और बिहार जब जाते हैं तो विक्टिम कार्ड भी खेलते हैं। पिछली बार जब प्रधानमंत्री सऊदी अरब के दौरे से बीच में ही वापस लौट आए थे, बिहार उतरे थे, वहां पर उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मंच साझा किया था। हमने दोनों के दांतों को खूब देखा था। आप सोच रहे होंगे, दांतों को देखा था? अरे नहीं भाई, ये खूब हंसी ठट्ठा आपस में कर रहे थे पहलगाम की घटना के बाद। अब जब प्रधानमंत्री बिहार जाकर के जनसभा संबोधित करते हैं तो अपनी आदतन विक्टिम कार्ड खेलते हैं। इससे जनता की सहानुभूति मिलती है। प्रधानमंत्री खुद को बेचारा दिखलाते हैं, निरीह बतलाते हैं। जनता की सहानुभूति बटोरनी होती है, जनहित के मुद्दों से जनता का ध्यान हटाना होता है। माताओं बहनों, आज से 20 दिन बाद नवरात्रि शुरू हो रही है और 50 दिन बाद छठी मैया की पूजा होगी। छठ का पर्व मनाया जाएगा। मैं बिहार की जनता के सामने मां को गाली देने वालों से कहना चाहता हूं, मोदी तो तुम्हें एक बार माफ कर भी देगा, लेकिन भारत की धरती ने मां का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया है। इसलिए आरजेडी और कांग्रेस को सात बहिनी से माफी मांगनी चाहिए, छठी मैया से माफी मांगनी चाहिए। साथियों, मैं बिहार के लोगों से भी कहूंगा, इस अपमान की जवाबदेही तय करवाना बिहार के हर बेटे की भी जिम्मेदारी है। आरजेडी कांग्रेस के नेता जहां भी जाएं, जिस गली जिस शहर में जाएं, उन्हें चारों तरफ से एक आवाज सुनाई देनी चाहिए। हर मां बहन को मैदान में उतर करके उनसे जवाब मांगना चाहिए। हर गली मोहल्ले में से एक ही आवाज आनी चाहिए, मां को गाली नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इज्जत पर वार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आरजेडी का अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। कांग्रेस का वार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। और इस कारीगरी से जनता भावुक हो जाती है। 4-5 दिन पहले जब वोट अधिकार यात्रा बिहार में चल रही थी, दरभंगा जिले में एक सरफिरे युवक ने प्रधानमंत्री जी की माताजी को मां की गाली दी थी। इस घटना से हमें भी, हमारे दिल को भी ठेस पहुंची थी, दुख हुआ था। माताजी प्रधानमंत्री जी की हो, स्वर्गीय हो या जीवित हो, वो तो स्वर्गीय हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी की माता पूजनीय होती है। मोदी जी की माताश्री भी हमारे लिए पूजनीय है। मगर प्रधानमंत्री हमेशा भावुक मुद्दों को लेकर के राजनीति करना पसंद करते हैं। जब प्रधानमंत्री जी की माताश्री जीवित थी, प्रधानमंत्री जी गांधीनगर जाते थे तो उनके कैमरामैन पहले से माताजी के आसपास पहुंच जाते थे। पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग होती थी, पूरा ड्रामा चलता था। मैं इसे ड्रामा कहूंगा, क्योंकि मेरी मां भी स्वर्गीय है। मैंने कभी भी
अपनी माताजी का सम्मान करते हुए एक भी फोटो नहीं खिंचवाए? क्या जरूरत है? हम मां का सम्मान करते हैं तो करते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं, उनके चरण धोकर के पीते हैं, तो इसकी पब्लिसिटी क्यों करना? मगर प्रधानमंत्री बड़े शोमैन हैं, वो हर चीज में शोशेबाजी करते हैं। सो प्रधानमंत्री ने बिहार की जनसभा में जनता की सहानुभूति बटोरने की, लूटने की कोशिश की। जब दरभंगा जिले वाली घटना हुई थी, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पटना के कांग्रेस दफ्तर पर, जिसका नाम सदाकत आश्रम में, हमला बोला था। कई कांग्रेसी कार्यकर्ता इस हमले में घायल हो गए थे। आज भी उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले से खबर मिली है कि वहां के कांग्रेस दफ्तर पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, महिलाओं ने हमला बोला है, दफ्तर को तहस नहस कर डाला है। बिहार के दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दी गई गाली मामले पर अब भी बवाल जारी है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और बवाल काट दिया। पहले पटना में कांग्रेस दफ्तर में तोड़फोड़ की गई और अब उत्तर प्रदेश के जिलों के दफ्तर जाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा काटा। लखीमपुर खीरी कांग्रेस के जिला कार्यालय में घुस गई। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए कांग्रेस कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ की। इस दौरान वहां मौजूद पुलिसकर्मी मूक दर्शक बने रहे। मुझे एक बात का दुख है, हमारे प्रधानमंत्री ने एक तो प्रधानमंत्री पद की गरिमा को गिराया है। वो जिस तरह के भाषण देते हैं, वो चाहे भाषण अल्पसंख्यकों के लिए हो या विरोधी दल के नेताओं के लिए, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री करते हैं, उसे मैं निम्न स्तर की भी नहीं कहूंगा। प्रधानमंत्री ने तमाम दलों की नेताओं को क्या क्या नहीं बोला है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी को उन्होंने एक भाषण के दौरान क्या क्या बोला था? दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी, खिल्ली उड़ाई थी उनकी। रेणुका चौधरी जी को संसद में सुपरखा तक बोल दिया था और श्रीमती सोनिया गांधी जी को उन्होंने जर्सी गाय तक बोला और राहुल गांधी को बछड़ा। तो प्रधानमंत्री स्वयं तो भाषा की गरिमा का ध्यान नहीं रखते। उनकी भाषा बहुत ही गिरी हुई होती है, निम्न स्तर की होती है, घटिया होती है। इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? हिंदुस्तान का तीसरी कक्षा का बच्चा तो हिंदुस्तान के राज्यों का नाम बोल पाएगा, लेकिन ये इटली की बेटी नहीं बोल पाएगी। दौरे पर मौन मोहन सिंह जी आए थे। क्या ऐसा खूनी पंजा फिर से चाहिए आपको? बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं। क्या कहीं पानी की पाइपलाइन आप लगा के गए थे क्या? आपके नाना नानी दादा दादी लगा के गए थे? अरे कहना क्या चाहते हो? शब्दों का चयन प्रधानमंत्री करना नहीं जानते। टेलीप्रॉम्प्टर के सहारे से अब तो वो भाषण देते हैं। मगर प्रधानमंत्री अपने आप में सुधार कब लाएंगे? उनके पास सत्ता है, बीजेपी की जो भगवा ब्रिगेड है उसके पास सत्ता है, उसके दिमाग में गर्मी चढ़ गई है। वो दूसरों को आदमी नहीं समझ रहे हैं, इंसान को इंसान नहीं समझ रहे हैं। प्रधानमंत्री की केंद्रीय एजेंसियां विपक्षी दलों के नेताओं को लगातार परेशान करती रही हैं। बावजूद इसके आज वोट अधिकार यात्रा की सफलता के बाद प्रधानमंत्री स्वयं सवालों के घेरे में हैं। राहुल ने हाइड्रोजन बम फोड़ने का ऐलान कर दिया है। प्रधानमंत्री की सत्ता बचेगी या नहीं बचेगी, आने वाले महीनों में ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बेहतर होगा भगवा ब्रिगेड और प्रधानमंत्री भाषा की गरिमा का स्वयं ध्यान रखना शुरू करें। और जो गाली दरभंगा जिले में उस युवक ने दी थी, उसका हम सभी को बड़ा ही दुख है। हम उसके लिए खेद व्यक्त करते हैं, मगर प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करते हैं। उन्हें राष्ट्रीय राजनीति करते हुए 11 बरस हो गए, मगर उन्होंने राजनीति को, अपनी राजनीति को गली मोहल्ले की राजनीति में तब्दील कर दिया है। अब जाकर के वो क्या राष्ट्रीय राजनीति करेंगे, लगता नहीं। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, दोस्तों साथियों में खूब शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे इंतजार रहता है। मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।